विनम्रता को जीता है, निरंकारिता को जीता है। इसलिए उसके ये कर्म, सेवा आदि कर्म, ये इसके महान तपस्या बन गए, क्योंकि वह विनम्रता को जीता। बंधु, वो पहली बात थी। थंभा, जो अहंकारी होते हैं उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं होता, जो अहंकार को छोड़ देते हैं ज्ञान उन्हें प्राप्त होता है। 5 बातों की चर्चा तो बड़ी है, केवल नाम ही दोहरा पाऊंगा। दूसरी बात कही, कोहा क्रोधी आदमी कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। जो क्रोधी होगा, जो नम्र होगा, क्षमाशील होगा, गुरु कुछ भी कहें, शिक्षक कहे, उसको प्रसाद मान करके वो सुनता है, ग्रहण करता है, वह व्यक्ति क्षमाशील है, वह ज्ञान प्राप्त करता है। एक आचार्य का जिक्र आता है हमारे जैन कथा साहित्य में, जिनका नाम षंड आचार्य था, जो बहुत क्रोधी थे। एक व्यक्ति ने उनके पास दीक्षा ली, वो उसको बहुत धमकाने लगे थे, लेकिन वो शांत रहता। एक दिन ऐसा आया, उसको तो केवल ज्ञान हो गया और गुरु रह गए थे। जो क्रोधी हैं उन्हें ज्ञान नहीं होता, क्रोधी को नहीं होता, क्षमाशील को ज्ञान होता है। और कहा पमायण प्रमाद, इंद्रियों को जो नियंत्रण में नहीं रखता वो प्रमादी होता है। जिसकी इंद्रियां स्वच्छंद हैं वह व्यक्ति ज्ञान नहीं पाता है। रोगेण अरसैन वा, बीमार और रोगी ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाता। और आलसी वह जो आज का काम कल के ऊपर छोड़ता है, चलो फिर कर लेंगे, कल कर लेंगे, अभी क्या जल्दी है, अभी तो बहुत दिन पड़े हुए, फिर कर लेंगे। जो ऐसे आलस्य के भाव को जीता है वह व्यक्ति ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता। ज्ञान की बात तो बहुत सारी हैं, एक सीमित समय में को दुहाई नहीं दे रहा, सहज बात कह रहा हूं, सब बातें नहीं कह पाते हैं। बंधुओं, आज की चर्चा में इतना समझना है कि ज्ञान आत्मा का गुण है, ज्ञान नमोकार महामंत्र का गुण है, और ज्ञान से ही कल्याण होता है। अतएव ज्ञान की आराधना करनी चाहिए। उसका साधन स्वाध्याय है, स्वाध्याय करें, ज्ञान प्राप्त करें। इस तरह से ज्ञान से हम अपने कर्मों के निर्जरा करके मुक्ति मोक्ष को पा सकेंगे। तो ज्ञान की बात चर्चा यहीं तक। अब हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसी महासती की कि जिसने नवपद की आराधना की, और आराधना किस तरह की, और उस आराधना से उसे क्या फल प्राप्त हुआ, उसकी पूर्व कथा आपने सुनी। अब देखते हैं क्या हुआ इस आराधना से। सुनो सुनो जगमालो तुम नमोकार के अटल कहानी। सुनो सुनो जगवालो तुम नमोकार के अटल कहानी। सुमरण करने से इसके सुखे बनेगी जिंदगानी। सुमरण करने से इसके सुखी बनेगी जिंदगानी। सुनो सुनो जगवालो तुम नमोकार की अटल कहानी। सुनो सुनो जगवालो तुम नमोकार की। पाश प्रभु ने नाग युगल को
महामंत्र नवकार दिया। देह तज स्वर्ग में धारणेन्द्र पद्मा बन कर जन्म लिया। सोमा ने जब मंत्र ये ध्याया, नाग गले का हार बना। सेठ सुदर्शन ने जब ध्याया, सूले का भी ताज बना। सती सीता की अगन परीक्षा, कमल बना अरु बरसा पानी। सुनो सुनो जग वालो तुम, नमोकार की अटल कहानी। सुनो सुनो जग वालो तुम, नमोकार। मुनि ने मैना सुंदरी को कहा, ये मंत्र बहुत महान मंत्र है, इसकी महिमा अपरंपार है। तुम्हें मैं बताता हूं, 23वें तीर्थंकर हुए भगवान पार्श्वनाथ, उन्होंने एक नाग युगल को जो लकड़ में जल रहा था उसको ये मंत्र सुनाया था, तो वे मर करके नाग धरणेन्द्र देव बने और नागिन पद्मावती देवी बनी। महान शक्तिशाली वैभवशाली ऐसा उन्होंने जीवन प्राप्त किया। और एक उदाहरण तो नहीं, एक सोमा नाम की सती हुई, उसको मारने के लिए एक दुष्चक्र रचा गया था। एक काला नाग विषैला एक घड़े में बंद किया था और उसकी सास ने कहा कि उसमें हार रखा है तो वो निकाल ला। वह गई थी और नमोकार पढ़ करके उसने हाथ डाला था। उसने यही सोचा था कि हार रखा है, और जो उसके हाथ में आया वो हार था, उसने बाहर निकाला और वह सुंदर हार था और उसको पहन लिया था उसने। बंधुओं, कितनी अद्भुत बात है। और फिर उसकी सास लालच में बोले, ला मुझे देना। उसने उसे दिया, वो हार नाग बन गया और उसे काट लिया, उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ बात है सोमा की श्रद्धा की, कितनी बड़ी श्रद्धा थी, नाग उसके लिए माला बन गया था। सेठ सुदर्शन नाम के एक व्यक्ति हुए, उनके ऊपर आरोप लगा और उनको राजा ने शूली की सजा दे दी, जो सबसे भयंकर सजा होती है। शूली के ऊपर टांगा गया, लेकिन शूली भी सिंहासन बन गई। इतनी बड़ी बात हुई, सीता ने जब अपने अग्नि परीक्षा दी तो नमोकार मंत्र पढ़ करके दी तो अग्नि पानी हो गई। ऐसा ये महामंत्र है जिसका स्मरण करने से सारे दुख संकट दूर हो जाते हैं। वो पूछती है, गुरुदेव और कृपा करो। उन्होंने कहा, नमो नमो अरे हांताणम, नमो नमो शिर से धारणम, नमो नमो शिर आयरियाणम, नमो श्री ओवज्जायाणम, नमो लोय श्री सवसावणम, ऐसो पांच नमोकारो, पांचों पद ये दुख हरता है, ये भवदधि से तारो, सविधि इनका अनुष्ठान कर, पाए नवनिधिया
शिवगामी। सुनो सुनो जग वालो तुम नमोकार की अटल कहानी। सुनो सुनो जग वालो तुम नमोकार। मुनि ने नमोकार सुनाया, नमोकार बताया और फिर इसके ऊपर कहा श्रद्धा करो, श्रद्धा से सुमरण करो और 9 दिन की विधि बताई। इस तरह से इसकी आराधना करोगी कल्याण होगा। सती मैना ने मुनि को नमन किया और फिर उसके अनंतर मुनि तो चले जाते हैं। मैना ने कहा अब हम इसकी साधना करेंगे। जो मुनि ने कहा है उनके वचनों का पालन करेंगे। किस तरह? मुनि चरणों में शीश नवा कर मुनि वाणी मन में धारी। सासुपति सबसे ही बोले मिटेगी अब विपदा सारी। ओले तप के करे साधना, बोलो नव पद की। ओले तप की करे साधना, श्रद्धा रख नव कार जपा। कर्म निर्जरा होते जाए, दुष्कर्मों का राज खपा। देव शास्त्र गुरु वाणी से ही भवसागर से तरते प्राणी। सुनो सुनो जग वालो तुम नमोकार की अटल कहानी। सुनो सुनो जग वालो तुम नमोकार। उस महासती की कैसी श्रद्धा हो, कितना उसका विश्वास होगा। श्रद्धा विश्वास के साथ उसने अपने सास को पति से कहा अब मैं ये आराधना करूंगी, आप सब लोग यहाँ इस वन में ही रहो और मैं मौन के साथ यहाँ इसकी आराधना करती हूँ। तब मैना सुंदरी ने आयंबिल तप करना शुरू किया और जो विधि विधान है इसके अनुसार जप करना शुरू किया। नित्य प्रति वह जप करती है, आयंबिल करती है। सब लोग देखते हैं, देखो कितनी इसकी साधना है, कैसा इसका विश्वास है, किस तरह से मुनि की वाणी की यह आराधना कर रही है। इस प्रकार वह ध्यान पूर्वक तब साधना करती जाती है। एक एक दिन करके 9 दिन उसके पूरे हो जाते हैं और उसकी श्रद्धा का फल। ओले तप जब पूर्ण हुआ तो चौं दिश आनंद घन छाए। एक वातावरण बना, 9 दिन उसके तप के पूरे हो गए। चारों ओर सुगंध का वातावरण बना। कहाँ तो कोढ़ियों की देह से बदबू आती थी। बंधु, महामंत्र की ऐसी ही महिमा है। पंजाब में मालेरकोटला एक नगर है, आपने देखा सुना होगा। पुरानी बात है, वहां मालेरकोटला में हमारे संत रहते थे और वे संत वृद्ध थे, वही स्थानापति थे। जो अब स्थानक के मोती बाजार में ये नहीं, वो स्थानक के गली के अंदर था। कुछ अशुभ कर्म के उदय से उनको भी ऐसी बीमारी हो गई थी, कुछ दुर्गंध भी आने लगी थी। मालेरकोटला में शासन नवाबों का होता था,
वहाँ राजा नहीं थे, मुस्लिम स्टेट थी। मोहल्ले के कुछ लोगों ने नवाब से जाकर शिकायत की कि साहब ऐसे जैन साधु हैं, उनको बीमारी है और हमें बदबू आती है, हम खाना कैसे खाएं, हम रहें कैसे, बदबू आती है। नवाब ने जो जैन लोग थे उनसे पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, इलाज नहीं करवाते? बोले जी करवा तो सब रहे, तकलीफ तो है, फिर बदबू आती है तो देखो भाई लोग कैसे रहेंगे? बोले महाराज ऐसी कोई बात नहीं है, ये लोगों के मन में ऐसे द्वेष भाव है, बदबू वाली कोई बात नहीं है, तकलीफ है। नवाब बोले चलो हम खुद आते हैं, देखेंगे क्या स्थिति है, फिर निर्णय लेते हैं बात कर। नवाब साहब खुद आए। जब गली में आए तो उन्हें खुशबू आई, उनको खुशबू लगी, क्या बात है, इत्र छिड़का है क्या? बोले गली वाले तो क्यों छिड़कने लगे, उन्होंने तो शिकायत ही करी थी, और जो साथ वाले लोग थे वो साथ थे ही थे, वो कैसे छिड़क पाते? कहने बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। चले और उस मकान में आए जहाँ पर महाराज विराजमान थे, उनके दर्शन किए, सारे मकान में घूमे। बोले भी वो बता रहे थे ना बीमार है और वो बदबू आती, वो किधर है? बोले बैठे तो थे आपके साथ, इनके बारे में करें क्या वो लोग? बोले हाँ जी। गुस्सा हो गए, कैसे कैसे शैतान आदमी, कैसे कैसे लोग हैं, कैसे झूठ और बकवास करते हैं, ऐसे अच्छे फकीर हैं, इतने अच्छे, और यहाँ तो खुशबू आ रही है, कहाँ बदबू आ रही है? ये हुक्म दिया जिसको बदबू आती हो वो अपना सामान उठा के यहां से चला जाए, और के चले जाओ। जिसको बदबू आती हो सामान उठाओ, चले जाओ यहां से, फकीरों को कुछ नहीं कहना। एक वातावरण बना वो जंगल के अंदर, चारों ओर खुशबू का वातावरण बना। सब महसूस करने लगी ये क्या हुआ, कहाँ तो उनके शरीर गले थे और बदबू आती ही थी इस तरह की, ऐसा वातावरण बना।